मिताली, वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए दोस्तों, अब हमने अपने चैप्टर को काफी समझ लिया, काफी उसके लॉज, फंडामेंटल बेसिक्स जितने थे सब कुछ काफी हद तक क्लियर कर लिए हैं। अब टर्न आती है हमारी एक एक करके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने की, ठीक है। जितना भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी ऐसा रहता है जो क्लियर नहीं हुआ है, आई एम श्योर ये एक्सरसाइजेस के साथ आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले हम अपने बुक के बीच के क्वेश्चंस यानी कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नाउ, व्हिच इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 118, ठीक है। तो वहां से भी आप क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ही। सो मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? Which of the following has more inertia? So now first question is more of a one word answer kind of question, ठीक है। So यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि we have two options। हमारे पास हर पार्ट में we have three parts in all, और हर पार्ट में हमें कुछ ना कुछ दो ऑप्शन दे रखे हैं एंड उसमें से हमें कंपेयर करके बताना है कि कौन सी बॉडी में ज्यादा इनर्शिया हमें लगता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनर्शिया रिवाइज करते हैं हम पहले साथ में मिलके। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया वो टेंडेंसी होती है बॉडी की जो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को रिजिस्ट करती है, यानी कि अपने अंदर बदलाव लाना पसंद नहीं करती है, ठीक है। सो इतनी ताकत लगाती है कि चेंज उसके साथ ना हो। सो बेसिकली जो चेंज होता है या फिर जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है बॉडी के मास पर, ठीक है। तो यहाँ पर काफी हद तक हमें वैसे भी पढ़ के पता चल जाएगा कि किसका मास ज्यादा है। मास यानी कि आप वेट के साथ भी उसे ले सकते हो कि कौन सा बॉडी का मास या वेट ज्यादा है, दैट मींस उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा वो ताकत लगा सकती है चेंज को रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलो एक एक करके इसके पार्ट्स देखते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स भी साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते ही जरूर बताइए, ठीक है। सो रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज। तो मेरे पास एक सेम साइज का, साइज यानी कि मान लो अगर इतना है एक रबर बॉल तो सेम साइज का मेरे पास एक स्टोन भी है, पत्थर यानी कि, ठीक है। तो उसमें से हमें बताना है कि कौन सी बॉडी में इनर्शिया ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि स्टोन यानी कि कोई भी पत्थर अगर सेम साइज बॉल जितना है तो वो काफी मोटा और काफी हेवी होगा, ठीक है। तो क्योंकि वो हेवी है यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं उसके मास की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ज्यादा इनर्शिया किसके पास होने वाला है? स्टोन के पास होने वाला है, ठीक है। तो बस हमें इस तरीके से आंसर देने हैं। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के लिए बेसिकली है कि देखते हैं कि कितना बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। प्लस अगर ये क्वेश्चंस का अगर आपको चांस लगता है तो 1 वर्ड से ऊपर, 1 मार्कर से ऊपर उनका कोई चांस नहीं है, ठीक है। सी दीज आर दी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। और ज्यादातर जो आपके ओलंपियाड्स होते हैं ना, उस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके की चीजें जरूर पूछी जाती हैं, ओके। सो वी शुड नो कि इन्हें कैसे हमें समझना है, अटेम्प्ट करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट के साथ। सो इन बी पार्ट देयर इज अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन। तो हमसे पूछा गया है कि भाई ज्यादा इनर्शिया मतलब कि उसकी स्टेट चेंज करने में किससे ज्यादा टाइम लगेगा, एक ट्रेन को या एक बाइसिकल को? तो बाइसिकल तो ट्रेन के सामने वैसे भी कुछ नहीं है, ट्रेन काफी सारे डब्बे और काफी मास के साथ होती है, राइट। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रेन आ जाएगा। चलिए फन और नॉट? यस इट इज। नाउ मूविंग ऑन to the last part, we have a 5 rupee coin and a 1 rupee coin। तो यहाँ पर अब मेरे पास ऑप्शन है और ये हमें अपने घर में भी अभी तुम ढूंढ लोगे ना, एक्चुअल में ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि 5 का सिक्का ऐसा लगता है कि बहुत सारे सिक्कों से जुड़ के बना हुआ है। तो इसी तरीके से जो हमारा 5 का कॉइन होता है ऑब्वियसली 1 रुपए के कॉइन से तो ज्यादा ही हेवी होता है, ज्यादा मास के साथ होता है। सो इन थर्ड वी हैव अ 5 रुपी कॉइन। तो कौन सी बॉडी में ज्यादा इनर्शिया है? अ 5 रुपी कॉइन, ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से ये सिर्फ 1 वर्ड आंसर्स है और आपके बेसिक्स को चेक करने के लिए दिया गया है कि इनर्शिया कितना समझ आया है। तो आई होप आपको यहाँ से अगर इनर्शिया में कोई भी डाउट था तो वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नाउ मूव ऑन टू दी सेकंड क्वेश्चन। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है? वी हैव अ सिचुएशन। तो यहाँ पर हमें एक स्टोरी छोटी सी दी है, ठीक है। स्टोरी मतलब कोई मॉरल वाली स्टोरी नहीं, बहुत छोटी सी सिचुएशन हमें गिवन है और यहाँ पर हमसे पूछा ये गया है कि कहाँ कहाँ पे वेलोसिटी में
चेंज आया है एंड वो चेंज किसके द्वारा लाया गया है, यानी कि चेंज लाने वाला एजेंट कौन है। ठीक है, तो एक एक करके हम अपने क्वेश्चन को करते हैं, साथ साथ एक फ्लो चार्ट बना के समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आया है। ठीक है, चलिए। So a football player kicks a football to another player of his team who kicks the football towards the goal. तो अभी मैं ऐसे करके अगर पूरा रीड करूंगी तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन को समझना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास टू टीम्स हैं, टीम ए एंड टीम बी। तो ए से मैं सारे ए के टीम के प्लेयर्स को शो करूंगी एंड बी लेटर से मैं बी के करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये दिया है कि एक फुटबॉल प्लेयर है, सपोज हम टीम ए का ले लेते हैं, उसने अपने ही टीम के दूसरे प्लेयर को किक किया फुटबॉल। ठीक है, तो ठीक है, अगर सबसे पहले मेरे पास टीम ए का जो एक फर्स्ट प्लेयर है A1 उसने किक किया, यानी कि सबसे पहले जो बॉल था वो कैसा था, रेस्ट पोजीशन पे था। ठीक है, चलिए अब अगर वो किक करेगा और अपने ही टीम के प्लेयर 2 को देने वाला है, तो यहाँ पर क्योंकि वो रेस्ट से किसी वेलोसिटी के साथ आई है, यानी कि कोई भी वेलोसिटी v1 यहाँ पर होगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला चेंज हमें मिल गया जब पहले प्लेयर से दूसरे प्लेयर पे गया है सेम टीम का। ठीक है, चलिए। Now of his team kicks the football towards the goal, और इस प्लेयर ने इन रिटर्न क्या किया, उसे गोल की तरफ, क्या हमारे गोल की तरफ बॉल को किक कर दिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि उसने एक गोल की तरफ उसे किक किया है, यानी कि इस v1 वेलोसिटी से उसको बॉल मिली थी, बट v2 वेलोसिटी से उसने किक किया। तो यहाँ पर हमारे पास टू चेंजेस आ चुके हैं, वन इज हियर एंड द सेकंड वन इज हियर। ठीक है, चलिए। सबसे पहले वाले केस में जो एजेंट है जिसने किया है वो हमारी टीम का सबसे पहला प्लेयर है, और सेकंड एजेंट हमारा कौन सा रहा है, सेम टीम का सेकंड प्लेयर। ठीक है, चलिए। अब हम गोल से जब पहुंचे, यहाँ पर क्या ट्विस्ट आ गया है, द गोलकीपर ऑफ द ऑपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल, यानी कि अब यहाँ पर ऑपोजिट टीम की टर्न आ गई है कि जब उसने गोल की तरफ किक किया, लेकिन वहां पर जो गोलकीपर खड़ा था, he collected the ball and make it at a rest, और उसने क्या किया, बॉल को कलेक्ट करके रेस्ट पे लेकर आया। ठीक है, तो यहाँ पे गोलकीपर ने पकड़ा, गोलकीपर ऑफ टीम बी, हमारी बी टीम का गोलकीपर आ गया ये। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसे स्टॉप कर दिया, यानी कि जो यहाँ पर हमारा चेंज आया है वेलोसिटी में, वो v3 क्या होगा, रेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि उसने रेस्ट पे ला दिया है। एंड देन ही कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स इट टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। तो बी प्लेयर का जो गोलकीपर था उसने उसे सबसे पहले स्टॉप पे लेकर आया, यानी कि थर्ड चेंज हमें मिल गया, एंड उसके बाद उसने फाइनली अपने ही किसी प्लेयर को, अपनी ही टीम के किसी प्लेयर को एक वेलोसिटी के साथ बॉल को किक किया, यानी कि अब जो मेरे पास b4 एक वेलोसिटी है वो कहाँ से आई है, गोलकीपर ने अपनी ही टीम को जो बॉल किक करी है। ठीक है, सो इन टोटल हमारे पास कितने चेंजेस आए हैं, 1 2 3 एंड 4, एंड दिस केस में जो एजेंट है वो हमारा गोलकीपर है, और लास्ट टीम में उसी टीम का दूसरा प्लेयर हमारा एजेंट है, जिसकी वजह से देयर इज अ चेंज इन दी वेलोसिटी ऑफ द बॉल। सो इट वाज फन कि किस तरीके से हमने सिचुएशंस को एक एक करके समझा कि हमारे वेलोसिटी में कैसे चेंजेस आए हैं। तो टोटल आपको क्या लिखना होगा इसमें कि देयर आर 4 चेंजेस, 4 प्लेसेस जहां पर हमारी वेलोसिटी में चेंज आया है, एंड वो आदि एजेंट्स वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करेंगे अपने बाकी क्वेश्चंस के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप लर्निंग एंड कीप वाचिंग, स्टे हेल्दी, बाय।